हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से अकाउंटिंग रेशो का। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। इसमें हमारी जो न्यू सेशन की बुक है 25-26 में 57 नंबर है और लास्ट ईयर की बुक में 55 है। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: टोटल लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल आपको दी हुई है। रेशो फाइंड करनी है। देखो फिर से हमारा ये सेम बैलेंस शीट के थ्रू हम फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे। आपको हर क्वेश्चन में मैंने बैलेंस शीट सिखाई है कि बैलेंस शीट की पहले मेन हेडिंग्स लिख लिया करो, और इस साइड भी और इस साइड दो होती है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट। एक लोन्स एंड एडवांसेस होता है, अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो हम लिखते हैं, नहीं होती तो हम उसे जीरो मान लेते हैं। इस तरह शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से हेडिंग में कौन कौन सी चीज जाती है। जैसे सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, तो इसमें शेयर कैपिटल का टोटल आना चाहिए और रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आना चाहिए। शेयर कैपिटल का मतलब होता है कोई भी शेयर कैपिटल उसका सम। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है कोई भी रिजर्व उन सबका सम आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि रिजर्व एंड सरप्लस दिया है और आप अलग से जनरल रिजर्व भी दिया तो वो भी डाल दो, ऐसा नहीं होता है। अब आपको क्या दिया है? टोटल लाइबिलिटीज दिया है। टोटल लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, मतलब लास्ट के टू चीज का आपका सम दिया है। टोटल लाइबिलिटीज कितनी है? 48 लाख। मतलब आपको इसका और इसका टोटल लाइबिलिटी, टोटल दो चीजों का टोटल दिया है। टोटल लाइबिलिटी कितना? 48 लाख दिया आपको। अब दिस मीन्स आपको इन दोनों का टोटल दिया है। ये ऐसे मैं ऐसे आपको बैलेंस शीट में दिखाऊंगी 48 लाख। अगर आपको शेयर होल्डर फंड्स का भी टोटल हो तो आपका टोटल एसेट्स निकल आएगा। नेक्स्ट आपको दिया है शेयर होल्डर फंड्स ही दिया है, शेयर होल्डर फंड्स, तो दिस मीन्स इसका इस हेडिंग का टोटल दिया है 8 लाख। अब आपको इसका और इसका, इन दोनों का, लास्ट के टू का तो हो गया 48 लाख, शेयर होल्डर फंड्स का भी टोटल हो गया 8 लाख। अब हमारे पास क्या हो गया? इसका पूरा टोटल आ गया कितना? 56 लाख। तो जो इसका टोटल होता है वो इसका भी टोटल होता है। ये कौन सी साइड होती है? टोटल एसेट्स। तो हमें टोटल एसेट्स जो चाहिए, तो टोटल एसेट्स आपकी कितनी आ गई? ये वाली 56 लाख। 56 लाख। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ डेट्स चाहिए। डेट्स का मतलब क्या होता है? ये नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब सेकंड नंबर वाला। अब पहले टोटल एसेट्स का देखो फॉर्मूला बना लेते हैं। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या बना आपका? यहाँ पर आपको सिखा देते हैं। टोटल एसेट्स कैसे बनी? शेयर होल्डर फंड्स आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, प्लस टोटल लाइबिलिटी। इन दोनों को आपने प्लस कर दिया तो आपका टोटल एसेट्स का फॉर्मूला बन गया। अब आता है डेट्स। अब हमने इसका भी यूज कर लिया और इसका भी। नेक्स्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। देखो, जब आपको पूरा हेडिंग का मेन टोटल दे दिया, शेयर होल्डर फंड्स 8 लाख, इसका मतलब इसके अंदर इन दोनों का टोटल है, शेयर कैपिटल का भी, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस अलग से यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसका यूज कहीं पर भी नहीं है। अब आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितनी है यहाँ पर? कितनी? 20 लाख। अब वर्किंग कैपिटल कितनी है? वर्किंग कैपिटल कितनी है? 4 लाख। अब देखो, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है इस करंट एसेट्स और इस करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस। अगर आपको नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में, दोनों में से अगर आपको करंट लाइबिलिटी का टोटल पता लग जाता है तो नेचुरली है कि नॉन करंट लाइबिलिटी भी अपने आप उसमें से माइनस करोगे आ जाएगी। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल करते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल टोटल कितनी होनी चाहिए? 4 लाख। मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 4 लाख। जिसमें से करंट एसेट्स कितनी है? 20 लाख। तो इसमें से मैं कितना क्या माइनस करूं? 20 में से इसी 4 को माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? 16 लाख। तो दिस मीन्स करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई? 16 लाख। 20 में से 16 को माइनस करूंगी तभी तो 4 लाख आया होगा। तो इट मीन्स करंट लाइबिलिटी मेरी कितनी हो गई? यहाँ पर करंट लाइबिलिटी जो है वो कितनी है? 16 लाख है। अगर ये 48 है, नॉन करंट और करंट, तो नेचुरली है नॉन करंट भी निकल आएगा। 48 में से 16 को आप माइनस कर दो तो वो कितनी हो जाएगी? 32 लाख। तो दिस मीन्स करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या बना? मैंने इस टोटल में से इसको हटा दिया, नॉन करंट लाइबिलिटी बन गया। अब फॉर्मूला बन जाएगा। तो मतलब क्या होता है? टोटल, जो आपकी टोटल लाइबिलिटी है वो कैसे हुई? करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी कितनी थी हमारी? 48 लाख। मतलब इन दोनों का टोटल,
करंट लाइबिलिटी कितनी थी हमारे पास 16 लाख जो यहाँ पर निकली। तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मेरे पास नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाए। तो क्या हुआ, टोटल लाइबिलिटी 48 बनाना, तो इसमें मुझे 32 लाख ऐड करना पड़ेगा। तो आपकी क्या बन जाएगी ये नॉन करंट लाइबिलिटी। तो अब हमें यही चाहिए, नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई 32 लाख। तो बस अब हम यहाँ पर रेशो निकाल लेते हैं, इसी को डिवाइड करके 56 लाख टोटल एसेट्स आ गई और 32 लाख क्या आ गई आपकी डेट्स आ गए, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब इसको अपनी अपनी कैलकुलेशन से अपने आप कट कर लो, तो आपका जो आंसर आ रहा है 1.57:1 आ रहा है। इसको आप कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी आपकी वो है कैलकुलेशन, आप किस हिसाब से करते हो। अब आपको सेम मेरा मोटिव जो था फॉर्मूला बनाना सिखाना था कि आप बैलेंस शीट से आप कैसे फॉर्मूला वैल्यूज पुट करके आप बना सकते हो।